हेलो दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी, थोड़ी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो आज हम अपने इस चैनल पे हॉरर स्टोरी से शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज शाम से ही हवा बहुत तेज चल रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। आज विजय काफ़ी लेट हो गया था। विजय एक बिल्डिंग में रहता था। उसे यहाँ आए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे। उसके दोस्त जब उसे छोड़ने यहाँ आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग के बारे में काफ़ी सुन रखा था और विजय को वहाँ रहने से मना भी किया था, पर विजय ने उनकी बात नहीं मानी। विजय ने जब मेन गेट से बिल्डिंग को देखा तो कुछ लाइट अभी ऑन थी। विजय गेट खोलकर अंदर गया और लिफ्ट पर जाने के बाद जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा लिफ्ट के एक कोने में एक आदमी खड़ा है। उसका शरीर जैसे सफ़ेद पत्थर और जिस्म में खून है। विजय डरते डरते लिफ्ट में तो चला गया और उसने 13 फ्लोर की बटन प्रेस की। कुछ समय बाद विजय को लगा कि वह आदमी धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। उसका हाथ विजय के कंधे के एकदम पास था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और 3rd फ्लोर आ गया। विजय भागते हुए अपने रूम के पास गया और पलट के लिफ्ट की ओर देखा तो जैसे उसके शरीर में खून 10 गुना तेजी से बढ़ने लगा। क्योंकि लिफ्ट खाली थी तो विजय अपने रूम में गया और पानी पीकर सोफे पर बैठ गया। कुछ समय बाद उसके बालकनी से आवाज़ आई, जैसे कोई बालकनी का दरवाजा खटखटा रहा हो। विजय ने हिम्मत जुटाई और बालकनी की ओर देखा। तभी वहां आदमी जो लिफ्ट में था चिल्लाता हुआ विजय के रूम में भागता हुआ आया। विजय भी पीछे भागा और वह आदमी सीधा छत की ओर भागते हुए जैसे अंधेरे में गायब ही हो गया। विजय उसके पीछे पीछे आधी रात को छत पर गया और देखा कि छत के कोने में वह आदमी खड़ा है और उसी की तरफ देख रहा है, पर अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। विजय ने गुस्से से पूछा, अरे कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं जिसके किस्से इस बिल्डिंग में सुनाई देते हैं। मैं वही भूत हूं। इतना सुनते ही विजय जोर जोर से हंसने लगा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह आदमी उसके सामने से गायब हो गया। विजय ने आसपास देखा तो कोई नजर नहीं आया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम्हें मुझ पर हंसना नहीं चाहिए था। यह सुनते ही विजय के पैरों से जमीन खिसक गई। वह सीधा नीचे उतरा और अपने अपार्टमेंट की ओर भागने लगा और भागते भागते उसके हाथ से अपार्टमेंट की चाबी गिर गई और वह आदमी विजय की ओर भागते हुए आया। विजय ने अपने आसपास के सारे रूम को खटखटाने की कोशिश की, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी एक आदमी ने दरवाजा खोला और उससे एक नींद की हालत में बोला, अरे इतनी रात को क्या कर रहे हो? विजय ने सब कुछ उस आदमी को बताया तो उस आदमी ने कहा, तुम बहुत डरे हुए हो, चिंता मत करो। आज रात मेरे रूम में मेरे साथ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। विजय जैसे ही रूम में जाने लगा तभी पीछे से किसी ने उसके हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा और चिल्लाते हुए बोला, पागल हो क्या? तुम उस रूम में मरने चाह रहे हो? मैंने सुना है कि यह रूम उसी आदमी का है जिसकी आत्मा यहाँ घूमती है। विजय ने रूम की ओर देखा और उसे सांसें जैसे रुक सी गई। वह आदमी जो छत पर था वही आदमी दरवाजे पे मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। विजय दूसरे आदमी के साथ उसके अपार्टमेंट में चला गया। उसने विजय को बताया कि यह बिल्डिंग हमेशा से ऐसी ही थी। पहले यहाँ लोग काफ़ी मिलजुल कर खुशी से रहते थे और इन्हीं में से एक का नाम था रोहन सिंह। वह अपने बेटे और पत्नी के साथ इस बिल्डिंग में 14th फ्लोर पर रहता था। एक दिन रोहन बहुत बीमार हो गया और टेस्ट कराने के बाद उसे पता चला कि एक खतरनाक बीमारी है जिसमें उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल था। रोहन बहुत परेशान हो गया था।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। परेशानी में आकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ समय बाद जब रोहन की पत्नी उसके लिए खाना लेकर रूम में गई तो उसने देखा कि रोहन मर चुका है। उसने अपनी हाथ की नस काट ली थी। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। तब से बिल्डिंग की 14th फ्लोर पर कोई नहीं रहता। विजय ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम अमित सिंह है और मैं उस रोहन सिंह का बेटा हूं जिसने उसे पिता के बुरे समय में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए अब मैं यहीं रहता हूं। सुबह हो गई। विजय ने सामान बांधा और उस बिल्डिंग को छोड़ दिया। पर अभी भी विजय यह सोच रहा था कि अगर उस दिन वह उस कमरे में चला जाता तो उसका क्या होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप इसी तरह की हॉरर स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।